नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एरेवल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर रिवीजन की क्लास कब से स्टार्ट होगी, रिवीजन की वीडियो कब से आएगी। आज से हम रिवीजन की एक और वीडियो जो है रेगुलर डालने वाले हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये रिवीजन की वीडियो जो डलेगी वो सीरीज वाइज नहीं डलेगी। एनसीईआरटी के अनुसार हम उन टॉपिकों को हम पहले लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है और काफी ज्यादा नंबरों के हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत के मैं 5 चैप्टर शायद पहले नहीं लूंगा बेटा, क्योंकि एक यूट्यूब हमारा जो है एक क्लास पहले से ही चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटी पेज बाय पेज पढ़ रहे हैं। एक एक लाइन को हम जो है उसके सरल तरीके से यहाँ बोर्ड पे उसे लिख रहे हैं और उनके नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। तो मैं लगता है एग्जाम के पहले हम जो है 5 चैप्टरों के वीडियो बना रख देंगे। ठीक है, उनकी क्लासें आप तक पहुंच जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, दिक्कत 5 के बाद जो है हम एग्जाम के पहले वो सारी वीडियो नहीं डाल पाएंगे। इसलिए मैं अब मेरा यह विचार रहा है कि हम स्टार्ट जो करेंगे वह शुरू के 5 चैप्टर को छोड़ के उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा आप सबका डिमांड थी 7वें चैप्टर की, सर 7वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य रोग, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आज हम उसी को लेकर चले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? मानव एक मिनट। तो देखो बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम? सबसे पहले हम बात करेंगे रोगों के बारे में। रोग, ठीक है। फिर इसके बाद जो है रोग भी 2 प्रकार के पढ़ेंगे हम। एक तो हम पढ़ेंगे संक्रमण रोग और एक पढ़ेंगे असंक्रमण रोग। ठीक है, 2 प्रकार के। ठीक है, और इसके अलावा हम एक और पढ़ने, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक रहेगा प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ड्रग्स या ऑपियोइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद रखना 3 भागों में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि कम से कम वीडियो में हम जो है अच्छा रिवीजन भी दे सके और अच्छी आपको कम से कम वीडियो में आपको जो है अच्छा मैटर तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम पहले पढ़ने वाले हैं रोग क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? रोग क्या होता है। देखो बेटा, समझना बात को कि रोग क्या है। रोग यही मत समझना कि रोग जो है हम बीमार हो गए सर रोग है ना, हमें बुखार आ गया सर रोग है। नहीं बेटा, रोग ऑक्सफोर्ड जो आप ये कह सकते हो ऑक्सफोर्ड के जो शब्दकोश है उनके अनुसार जो है बेटा रोग क्या होता है। रोग एक तरीके से आप कह सकते हो शरीर या उसके किसी भी भाग में किसी भी अवस्था में अगर उसके अंदर जो विकृति या विसंगति आती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रोग कहते हैं। जबकि WHO ये कहता है कि रोग क्या होते हैं? रोग आप ये कह सकते हो यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बड़ा परेशान है, तब भी वो क्या होगा? रोगी होगा। शारीरिक रूप से भी अगर वो बीमार है, रूप से भी अगर कोई बीमार है तब भी वो क्या होगा बेटा? रोगी होगा। और सामाजिक रूप से भी अगर कोई बीमार है तब भी क्या होगा बेटा? वो है रोगी। तो रोग क्या है? क्या हुआ? रोग क्या हो गया या स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य का मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति जो सामाजिक
मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो बेटा, बीमार हो या अस्वस्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रोग कहते हैं। समझिए बात को। अब रोग को प्रभावित करने वाले कारक को क्या क्या कहते हैं, रोग कारक कहते हैं। यानी यह किन से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, रोग कारक। रोग कारक, रोग कारक कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या बेटा, रोग कारक कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, और यह रोग कारक कौन कौन से होते हैं देखते हैं। आप ये भी कह सकते हो बेटा, रोग कारक जो है मुख्य रूप से अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो रोग कारकों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है रोग कारकों को। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन रोगों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रोगों के बारे में बात करेंगे। रोग क्या है, रोग क्या होता है। रोग सामान्य रूप से, सामान्य लैंग्वेज में बात करें तो मनुष्य के किसी भी भाग के अंदर, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मनुष्य के किसी भी भाग के अंदर यदि अगर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, क्या कहा मैंने, कि मनुष्य के किसी भी भाग में अगर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए तो अव्यवस्था के कारण जो है उसके कार्यों में अगर विसंगति हो या व्यवधान उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रोग कहते हैं। नॉर्मल भाषा में ये कहा जाए, लेकिन WHO के अनुसार जो है वो रोग क्या होता है, तो रोग जो होता है बेटा, वह रोग आप ये कह सकते हो कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से ही कमजोर होना या शारीरिक रूप से ही ग्रसित रोगी होना रोग नहीं होता है। व्यक्ति का शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से भी अगर वो बीमार है, ठीक है, टेंशन में है ज्यादा, तब भी क्या होगा बेटा, वो रोगी होगा। ठीक है, और सामाजिक के रूप से भी अगर वो है बीमार है तो वो भी क्या होगा, रोगी होगा। तो रोग किसे कहेंगे, रोग को 3 शब्दों में आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या, एक तो याद रखना है, रोग किसे कहेंगे अपन, रोग यानी वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार हो, रूप से। एक हो सकता है सामाजिक रूप से, रूप से, और एक हो सकता है वह, एक वो हो सकता है मानसिक रूप से, मानसिक रूप से। अगर इन तीनों से अस्वस्थ है, यदि वो तीनों से अस्वस्थ है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, रोगी कहलाएगा, यानी उसके अंदर रोग मौजूद है। अब ये रोग किन किन चीजों को प्रभावित करते हैं, यानी ये रोग, सॉरी, रोग किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं, तो याद रखना, रोग जो है वो 3 कारकों से क्या होते हैं बेटा, प्रभावित होते हैं। कौन कौन से कारक, एक तो आनुवांशिक कारक हो सकते हैं, आनुवांशिक कारक, आनुवांशिक गुणों की वजह से भी क्या होता है बेटा, रोग प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये कहा कि एक्स हेटेरोसोम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, आप ये कह सकते 21वें गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो 18वें गुणसूत्र या जो 5वां है जो 15वें पे जुड़ जाता है, ठीक है, कैटक्राई सिंड्रोम, ऐसे जो रोग उत्पन्न होते हैं ये क्या है, आनुवांशिक कारक है, इनकी वजह से रोग हो जाता है। संक्रमण के कारण भी रोग हो सकता है, संक्रमण के कारण भी रोग हो सकता है। और आपकी जो डेली एक्शन, डेली एक्टिविटी जो है, आपकी डेली दिनचर्या जो है, उसकी लाइफ स्टाइल है आपकी जीने की, ठीक है, उससे भी क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। तो दैनिक दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या से भी क्या हो सकता है बेटा, आप बीमार हो सकते हैं। दैनिक दिनचर्या, आपका खान पान कैसा, आप, हो सकता है कि आप लगातार फास्ट फूड खा रहे हो या ऑयली चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे भी रोग या उससे भी आप बीमार हो सकते हो। तो इन चीजों से क्या होता है बेटा, रोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब बेटा रोगों को फैलाता कौन, देखो बेटा, अब रोगों को क्या करेंगे, फैलाने वाले कौन है, तो रोगों को फैलाने वाले को हम क्या कहते हैं बेटा, रोगों को फैलाने वाले को, ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा,
डिजीज एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिजीज एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग कारक। हिंदी में कहते हैं रोग कारक। समझिए बात को, ठीक है। रोग कारक, रोग कारक किसे कहते हैं? जो रोग को फैलाते हैं, रोग को फैलाने वाले, ठीक है। क्या कहलाते हैं बेटा? रोग कारक कहलाते हैं। रोग कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, मुख्य रूप से रोग कारक जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? 5 प्रकार के हो सकते हैं। पांचों के नाम मैं बता रहा हूं। पहला है बायोलॉजिकल लॉजिकल एजेंट, यानी जैविक रोग कारक, जैविक कारक हो सकता है। दूसरा जो है न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। पोषक कारक हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है बेटा फिजिकल फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा हो सकता है बेटा केमिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और पांचवा हो सकता है यांत्रिक एजेंट हो सकते हैं, यानी मैकेनिकल एजेंट हो सकते हैं। कौन कौन सकते थे? इन्हें कहते हैं यांत्रिक कारक, यांत्रिक कारक। ये हो गए भौतिक कारक, भौतिक कारक। ये हो जाते हैं बेटा रासायनिक कारक। ठीक है, क्या हो जाते हैं? रासायनिक कारक हो जाते हैं। पहला है बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट को हम क्या कह सकते हैं बेटा? पैथोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैथोजन, पैथोजेंस। क्या कहते हैं बेटा? पैथोजेंस भी कह सकते हैं, रोगजनक, रोगजनक। रोग कारक अलग होते हैं, रोगजनक अलग होते हैं। रोग कारक तो वो होते हैं रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, जबकि रोगजनक क्या होते हैं? जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? रोगजनक कहते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट जो है, बायोलॉजिकल जो रोग कारक है, उन्हें आप क्या कह सकते हैं? रोगजनक भी कह सकते हो, क्योंकि ये रोग फैलाते भी है और रोग उत्पन्न भी करते हैं। जैसे इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे वायरस आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा? पोषक तत्व, ठीक है। जैसे वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, इनके कारण इनकी कमी या अधिकता से भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल यानी भौतिक जैविक कारक क्या होते हैं? फिजिकल एजेंट क्या होते हैं? भौतिक कारक, यानी आप ये कह सकते हो कि जैसे अधिक सर्दी पड़ रही है उससे भी आपको ठंडी जुकाम हो जाती है, वो भी आपके शरीर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गर्मी अधिक हो, या फिर आप ये कह सकते हैं विद्युत धारा हो सकती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ज्यादा ध्वनि उत्पन्न हो, ऐसे एरिया में आप ले लो जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है बेटा? ध्वनि है, तो उनके कारण से भी क्या हो सकता है? रोग उत्पन्न से। केमिकल कारक, केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ का सेवन कर रहे हो आप, उनसे भी क्या हो सकता है बेटा? रोग उत्पन्न से। मैकेनिकल एजेंट क्या होते हैं? मैकेनिकल एजेंट यानी आप जो है, मैकेनिकल एजेंट का मतलब ये होता है बेटा, जैसे चोट लग गई हो, ठीक है, कोई घाव हो गया हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो चोट लगने से, घाव से भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के माध्यम से क्या हो सकता है? रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इन सभी कारकों से क्या होता है बेटा? रोग फैलाए जाते हैं, जबकि मात्र एकमात्र जैविक कारक जो होते हैं वो है क्या कहते हैं? रोग उत्पन्न भी करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा?
रोग जनक कहते हैं या पैथोजन भी कहते हैं। तो रोग जनक और पैथोजन, इनका रोग कारक का मतलब समझ गए। रोग कारक तो रोग फैलाएंगे, जबकि रोग जनक क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। समझ गए बात को, ठीक है। मुख्य रूप से जो रोग फैलाने वाला कारक है वो कौन सा है, घरेलू मक्खी और एफिड। कौन सा है, घरेलू मक्खी और एफिड। इनके इन दो रोग कारक की, ये दो रोग कारक ऐसे है जो अधिकांश हम जो जितने भी आगे जाकर जो रोग पढ़ेंगे उनमें जो मुख्य रोग कारक होगा वो ये दो ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है, आप इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस फ्लोर चार्ट का। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। बना लिया सबने, ठीक है। अब देखो बेटा, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो है संक्रमण रोग होता है और एक होता है असंक्रमण रोग होता है, ठीक है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज की। किसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार की है बेटा, डिजीज दो प्रकार की। एक तो है कम्युनिकेबल या इन्फेक्शंस, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शन, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कम्युनिकेबल और एक हो सकता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब संक्रमण, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, ठीक है। यानी बातचीत के माध्यम से भी अगर रोग फैल रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल, ठीक है। या इन्फेक्शन के माध्यम संक्रमण से इन्हें संक्रमण कहेंगे, इन्हें असंक्रमण रोग कहेंगे, असंक्रमण, ठीक है। संक्रमण रोग क्या होते हैं बेटा, कि एक दूसरे के संपर्क में आने से या उसकी वस्तु को यूज करने से या उसके आसपास रहने से क्या होता है बेटा, कि रोग उत्पन्न हो जाए। छुआछूत की बीमारी आप एक तरीके से समझ सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण या रोग या कम्युनिकेबल या इन्फेक्शन रोग कहते हैं, ठीक है। जबकि जो है नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रमण रोग क्या होते हैं बेटा, असंक्रमण रोग का मतलब कि एक दूसरे के संपर्क में आने से या साथ में बैठने खाना खाने से इनसे क्या हो, ये रोग उत्पन्न नहीं होता। जैसे आप ये कह सकते हैं एड्स हो गया, सॉरी कैंसर हो गया, हाँ एड्स भी हो सकता है, ठीक है, एड्स भी है, कैंसर हो गया। इसके अलावा जो है मिर्गी हो गई, हृदय रोग हो गए, ठीक है, हृदय पाप, ठीक है। तो ये सारे रोग जो है, या हार्ट अटैक हो गया, ये किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। तो इन रोगों को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल या बातचीत के माध्यम से नहीं फैलते हैं, या असंक्रमण रोग भी कहा जाता है। तो इनमें कौन कौन से रोग आते हैं, तो यह जो रोग है ये कौन कौन फैलाता है, तो याद रखना हम यहाँ जो है कौन कौन से रोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। एक तो हम पढ़ेंगे बेटा वायरस जनित रोग, ठीक है, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। एक हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, और एक हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित, जोआ जनित, ठीक है। जबकि यहां जो है हम पढ़ने वाले हैं एकमात्र रोग कैंसर। क्या पढ़ने वाले बेटा, कैंसर।
क्या पढ़ने वाले? कैंसर पढ़ने वाले। समझ गए बात को? ठीक है। एड्स जो है इसमें पढ़ेंगे बेटा विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोगों में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हालांकि संपर्क में आने से नहीं फैलता है, लेकिन विषाणु जनित रोगों में हम इसको पढ़ लेंगे पूरे। ठीक है, तो हम सबसे पहला रोग पढ़ेंगे अपन जीवाणु विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उनमें सबसे पहला रोग जो है वो टाइफाइड के बारे में समझेंगे। इसको चार्ट को आप लिख लो, उतार लो इस चार्ट को, फिर अगला चार्ट बनाएंगे। तो पहला रोग हमारा आ जाता है कौन सा? टाइफाइड रोग। अब रोगों के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला रोग है हमारा टाइफाइड। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोग, और जीवाणु जनित रोग में पहला है टाइफाइड। ज्वर रोग, या इसे आप कह सकते हो मोती जरा। क्या कहते हैं बेटा? मोती जरा। क्या कहते हैं बेटा? मोती जरा। इसका पैथोजन क्या है? फैलता किससे है? पैथोजन या रोगजनक कौन है? तो याद रखना जीवाणु। कौन सा जीवाणु है बेटा? साल्मोनेला टाइफी। टाइफीम्यूरियम इसका पूरा नाम है, लेकिन आप टाइफी याद रखना। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कौन सा रोग है, जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है? तो ये कौन सा रोग है बेटा? जीवाणु जनित है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? हाँ, संक्रमण अवस्था है। संक्रमण फैलेगा कैसे? संक्रमण कैसे होगा? संक्रमण कैसे होगा? तो याद रखना है संक्रमण जो है बेटा वह दूषित भोजन व पानी से होता है। किससे होता है? खराब खाना या जो खराब पानी है उससे भी ये रोग होता है। ठीक है, लक्षण क्या है इस रोग के? याद रखने, लक्षण इंपोर्टेंट है इसमें, याद रखना। पहला जो इंपोर्टेंट लक्षण है, इसमें लगातार तेज बुखार बना होता है। तेज बुखार, लगातार तेज बुखार या तेज फीवर होता है इसके अंदर बेटा। इसमें जो है फीवर का जो टेम्परेचर है वो कितना तक हो जाता है? याद रखना शरीर का टेम्परेचर कितना तक हो जाता है? 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में डालो इसको, अगर फ़ारेनहाइट में आ जाए तो 103 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसके अलावा और क्या है इंपॉर्टेंट? याद रखने से भूख नहीं लगती बेटा, भूख नहीं लगना। जब इसमें भूख नहीं लगती तो वजन में कमी आएगी बेटा, याद रखना। तो इसमें एक और लक्षण आ जाएगा वजन में कमी, में कमी या कमजोरी, और कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, भूख नहीं लगेगी, वजन में कमी आ जाएगी और कमजोरी हो जाएगी। इसके अलावा और क्या है? तेज सिर दर्द होगा, सिर दर्द, पेट दर्द होगा और दस्त रहेगी। लगातार क्या रहेगी बेटा? दस्त भी रहेगी, दस्त बनी रहेगी। ठीक है, इतना के लिए। इसके अलावा एक और चीज याद रख लेना इसकी, क्या है? उपचार। परीक्षण कौन सा करते हैं इसके लिए? परीक्षण, इसका परीक्षण इंपॉर्टेंट है, विडोल परीक्षण है इसके। कौन सा परीक्षण है? विडोल परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला रोग हो चुका है हमारा। पहले रोग में याद रखना है
पैथोजन, ये किससे फैलता है, इसका पैथोजन कौन है, साल्मोनेला टाइफी है, ये याद रखना है आपको। साल्मोनेला टाइफी है, जीवाणु जनित रोग है। संक्रमण किससे होगा, दूषित भोजन व पानी से होगा। लक्षण क्या है, लगातार तेज बुखार बना रहता है, भूख नहीं लगती है, वजन में कमी या कमजोरी आ जाती है, तेज सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है और दस्त बनी रहती है। इन चीजों का इसका परीक्षण क्या होगा, विडोल परीक्षण होगा। अब इसकी एक और बात है बेटा कि आयुर्वेद में जो है एक कहानी दी गई है, इसके बारे में एक बताया गया, इसके इतिहास के बारे में बताया गया है कि अमेरिका में जो है मेरी मैकलोन नाम की एक महिला थी, जिसे उपनाम भी दिया गया है टाइफाइड मेरी। ये क्या करती थी, पेशेवर जो, ये एक तरह के पेशे से जो थी बेटा रसोईया थी, तो ये क्या करती थी बेटा, अमेरिका में टिफिन भेजा करती थी। ठीक है, तो जब ये टिफिन वापस आता था तो इन टिफिनों को क्या करती थी, धोती नहीं थी, ठीक है, साफ नहीं करती थी अच्छे से। इसके अलावा जो है जो बर्तन जिसमें खाना बनाते उन्हें भी साफ नहीं करती थी। तो कई दिनों तक इसने क्या किया, रोग फैलाया। तो इसी के नाम से, या ये कह सकते हैं इसी को भी उपनाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, टाइफाइड मेरिया, इसी के नाम से क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद आप सबको। और सबसे निवेदन है कि बेटा ये सीरीज जो चल रही है ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी का, ऐसा नहीं रीजन है तो आपको टॉपिक छुड़ाया जाएगा, टॉपिक नहीं छुड़ाया जाएगा, बस ये थ्योरी नहीं दिखाई जाएगा, बाकी शॉर्ट तरीके से आप ये कह सकते हैं, शॉर्ट और स्वीट, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस चैप्टर, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।